I see digital transformation. Somebody who serves as essentially. दोस्तों इस वीडियो में दो बड़ी खबरों के ऊपर हम बात करेंगे, जिसमें MQ-9B ड्रोन को लेकर भारत और अमेरिका के बीच शुरू हुए एक नए विवाद, साथ ही FATF में भारत को मिली एक खास रैंकिंग, जिस वजह से भारत बन गया दुनिया का चौथा देश। इस खबर के बारे में भी बात करेंगे। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले बात करते हैं FATF में भारत को मिली ऐतिहासिक रैंकिंग के बारे में। दरअसल भारत में मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म के फाइनेंसिंग सिस्टम की लगातार कमर टूट रही है और लगातार इसके खिलाफ सरकार और सेना बड़े कदम उठा रही है। वहीं दूसरी ओर वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF ने इसी को लेकर भारत सरकार की तारीफ की है और अपनी आकलन रिपोर्ट में उन कदमों के बारे में बताया जिसकी मदद से अवैध धन की राह को रोका गया है। भारत को 19 सितंबर 2024 को आतंकवाद फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर अपने प्रयासों के लिए FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से सबसे ऊंची रेटिंग मिली है। FATF ने भारत को रेगुलर फॉलोअप कैटेगरी में रखा है, जो अब तक केवल 3 देशों को ही दी गई है। यह एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इसके साथ कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए गए हैं जिन पर भारत को ध्यान देना होगा। FATF ने कहा है कि जेम्स और ज्वेलरी के क्षेत्र में और सख्ती की जरूरत है। खासकर यह ध्यान रखना चाहिए कि इस सेक्टर में कोई अपराधी या उनके सहयोगी शामिल ना हो पाए। हालांकि भारत सरकार का मानना है कि हॉलमार्किंग 2 लाख रुपए की नगद सीमा और GST के तहत ज्वेलर्स का रजिस्ट्रेशन इस सेक्टर में जोखिम को कम करता है। इसके अलावा FATF ने कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद फंडिंग से जुड़े मामलों में देरी को लेकर चिंता जताई। उनका कहना है कि इन मामलों में कोर्ट की क्षमता को बढ़ाने और सजा की दर में सुधार करने की जरूरत है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि देश भर में केवल 2.86 लाख गैर लाभकारी संस्थाएं यानी NPOs इनकम टैक्स के दायरे में आती है, जबकि देश में कुल 30 लाख से अधिक NPOs है। FATF चाहता है कि इन NPOs पर निगरानी को और कड़ा किया जाए और उन्हें आतंकवाद फंडिंग के बारे में जागरूक किया जाए। FATF का कहना है कि आतंकवाद फंडिंग में शामिल संपत्तियों को तुरंत फ्रीज किया जाना चाहिए और मनी ट्रांसफर सेक्टर की निगरानी को भी बढ़ाया जाना चाहिए। आपको बता दें कि FATF से भारत को जो रैंकिंग मिली है, यह अभी तक इटली, फ्रांस और UK को ही मिली है, यानी कि सबसे ज्यादा इन देशों ने ही अपने देश पर टेररिज्म और इस तरह की हरकतों पर लगाम लगाया है। और अब FATF की इस रैंकिंग में भारत भी शामिल हो गया है, जो कि भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। बहरहाल इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि अमेरिका से निकलकर सामने आ रही है। ये खबर MQ-9B ड्रोन को लेकर है। दरअसल चीन के साथ जब भारत का तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया था, तब भारत ने साल 2020 में इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत 2 MQ-9B ड्रोन लीज पर अमेरिका से लिए थे। उसमें से भारतीय नेवी का एक ड्रोन हाल ही में दुर्घटना का शिकार हो गया। ये ड्रोन भारत की निगरानी क्षमता के लिए बेहद ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इसने भारतीय नेवी की ताकत को काफी ज्यादा बढ़ाया भी है। सर्विलेंस के काम में जिस तरह से ये ड्रोन आ रहा था, उससे भारतीय नेवी काफी ज्यादा इम्प्रेस थी और इसी को देखते हुए भारत ने 31 MQ-9B ड्रोन की डील करने का फैसला भी अमेरिका से किया था, जो कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अमेरिका दौरे पर निकलेंगे, तो उस दौरान पूरी संभावना है कि इस डील पर अंतिम मोहर लग जाए। लेकिन उससे पहले जिस तरह से भारतीय नेवी के एक MQ-9B ड्रोन दुर्घटना का शिकार हुआ, इससे एक काफी बड़ा झटका भारत को लगा है। लेकिन भारत ने जब 2020 में इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत इन ड्रोन्स को लीज पर लिया था, उस समय जो डील साइन भारत ने की थी, उसमें एक ऐसा क्लॉज भारत ने रखा था जिस वजह से आज भारत को ज्यादा नुकसान नहीं सहना पड़ेगा। इस ड्रोन का इस्तेमाल भारतीय नौसेना इंडियन ओशियन रीजन में निगरानी के लिए कर रही थी। लेकिन अब खबर आ रही है कि दुर्घटनाग्रस्त हुए ड्रोन को जल्दी से नए ड्रोन में बदल दिया जाएगा। बुधवार को चेन्नई के पास MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन में तकनीकी खराबी आ गई थी। ड्रोन को सुरक्षित तरीके से समुद्र के ऊपर एक क्षेत्र में ले जाया गया और वहां इसे नियंत्रित रूप से डुबो दिया गया। नौसेना ने इस घटना की जानकारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को दी और ड्रोन निर्माता कंपनी से पूरी रिपोर्ट मांगी गई है। यह ड्रोन मुख्य रूप से चीनी जहाजों और अन्य संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए इस्तेमाल हो रहा था। साथ ही समुद्री लुटेरे और अन्य खतरों से निपटने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। खास बात यह है कि यह ड्रोन अमेरिकी
पायलट्स द्वारा चेन्नई के पास भारतीय नौसेना के बेस से उड़ाया जा रहा था। अब अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक्स से उम्मीद की जा रही है कि वो जल्द ही इस दुर्घटनाग्रस्त ड्रोन को बदलकर नया ड्रोन प्रदान करेगी ताकि नौसेना की निगरानी मिशन में कोई बाधा न आए। वहीं देखा जाए तो इस ड्रोन को रिप्लेस करने में जनरल एटॉमिक भी कोई आनाकानी नहीं करने वाली, क्योंकि उसे पता है कि भारत एक मेगा ऑर्डर इन ड्रोन्स को लेकर देने वाला है, जो कि तकरीबन $4 बिलियन की डील होगी। यही कारण है कि भारत उम्मीद कर रहा है कि इस ड्रोन को बदलकर भारत को नया ड्रोन लीज पर जनरल एटॉमिक्स देगी, जिससे भारत की सर्विलेंस मिशन को कोई बाधा ना पहुंचे। और जब तक भारत अपने लिए 31 MQ-9 ड्रोन की डील नहीं कर लेता, तब तक ये ड्रोन भारत की निगरानी क्षमता को देखे। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि भारत जो 31 MQ-9B ड्रोन खरीद रहा है, तो क्या भारत इन लीज पर लिए गए ड्रोन्स की तरह ही उसमें भी ये क्लोज रखवा पाएगा कि अगर ये ड्रोन दुर्घटनाग्रस्त होते हैं तो अमेरिका इसको रिप्लेस करेगा, और क्या अमेरिका इसके लिए मानेगा? ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। वैसे आपके हिसाब से क्या भारत को डील के अंदर इस चीज को मेंशन करवाना चाहिए, या आपको लगता है अमेरिका इसके लिए नहीं मानेगा क्योंकि लीज पर लिए गए ड्रोन को अमेरिका की ही कंपनी हैंडल कर रही है, इसीलिए उसने तब तो मेंशन कर दिया था लेकिन अब शायद ना करे। बहरहाल इस पूरे विषय के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वहीं अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।